जय माता दी भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी भी कहते हैं। तो कल है महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी। जिसके यहाँ दुर्गाष्टमी की पूजा होती है तो वो कल 5 तारीख को करेंगे, और जिसके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो वो रविवार को 6 तारीख को नवमी की पूजा करेंगे। हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है तो हम शनिवार को दुर्गाष्टमी की पूजा करेंगे। दुर्गाष्टमी में आपको बताएं कि महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी जो कि बैल पर सवार है, माता रानी के 4 हाथ हैं और माता रानी के एक हाथ में शिव का डमरू है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। माता रानी महागौरी को सफ़ेद रंग का सफ़ेद बर्फी का भोग लगाया जाता है और सफ़ेद रंग के ही वस्त्र धारण किए जाते हैं। माता महागौरी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माँ दुख को दूर करने वाली, सुख के प्रदान करने वाली है। माता महागौरी की पूजा में को दुर्गाष्टमी कहते हैं। जिन माताओं ने दुर्गाष्टमी के 9 दिन के नवरात्रों के व्रत किए हैं तो वो कल अष्टमी के दिन अपने नवरात्रों का पारण करेंगे। इसमें आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं। 9 कन्याओं को सबसे पहले 9 कन्याओं के पैर धुले और उन्हें आसन ग्रहण करवाए। उसके बाद हलवा पूरी सब्जी का भोग लगाए, सिंदूर का तिलक, कुमकुम का तिलक लगाए, हाथ पे नाड़ा मूली बांधे। उसके बाद ही इन कन्याओं को भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा दें और फल दें। और इसके साथ ही एक वानर जो कि एक लड़के को भी भोजन कराए, जो कि भैरव बाबा के रूप में होता है। और इसके साथ ही दो पूरी पे हलवा और छोले का प्रसाद रख के गौ माता को दे। और जो श्रृंगार का सामान और आपने नारियल रखा है और जो माता रानी का खाना है वो माता के मंदिर में जाकर चढ़ाए। उसके बाद ही आप अष्टमी की अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। सबकी पूजा होने के बाद जिसके घर में जैसे होता है, दुर्गाष्टमी या नवमी को जैसे भी पूजा की जाती है वो वैसे ही पूजा करें, अपने घर की परंपरा के अनुसार, किसी के दिखावे के या किसी के कहने के अनुसार नहीं करें। जैसे आपके घर में बड़े बूढ़े करते आए हैं वैसे ही आप अपने घर की पूजा करें, दुर्गाष्टमी की पूजा करें। कन्याओं को प्रसाद दे, कन्याओं को गिफ्ट दे, तोहफा दे, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। उनको लाल चुनरी उड़ाए, उनको केले का प्रसाद या किसी भी चीज़ का दे या तोहफा दे। उनको जो भी श्रृंगार का सामान होता है, या बच्चों को छोटे छोटे पर्स दिए जाते हैं, बच्चों को चूड़ी कन्याओं को पहनाई जाती है। जैसे भी आपको तोहफा ले वैसा तोहफा दे। बड़े प्यार से छोटी छोटी कन्याओं को, कम से कम 2 साल से ऊपर की और 10 साल से इसके बीच तक की ही कन्याओं को बिठाए। 10 साल से ऊपर की कन्या के रूप में नहीं बिठाई जाती और ना ही 1 साल की। कम से कम 2 और 10 के बीच की कन्याओं को आप हलवा पूरी और छोले का प्रसाद दें, यथाशक्ति दक्षिणा दें। और इनको बड़े प्यार से इनके चरण स्पर्श करें, जाते हुए इनके पैर छुए और इनसे आशीर्वाद प्रदान करें। हो सके तो आप इनके हाथ में थोड़े थोड़े चावल दे दें और चावल इनसे ले, क्योंकि चावल लक्ष्मी के होते हैं अक्षत, जो कि अपने घर में भी खरा दे और उनसे अपने घर में बरकत बनी रहेगी। जाते हुए इनसे आशीर्वाद के रूप में आप इनके हाथ से दिए हुए ही चावल ले। और ऐसे आप अष्टमी की पूजा करें। महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी और परसों रविवार को है रामनवमी और दुर्गा नवमी दोनों ही हैं। जो रामनवमी की भी पूजा, इसमें राम जी की पूजा कर सकते हैं। राम जी का जन्म हुआ था रामनवमी के दिन, आप राम की कृपा भी और प्राप्त कर सकते हैं। रामनवमी के दिन आप राम जी की, हनुमान जी की हनुमान चालीसा करके राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दुर्गाष्टमी पे आप कन्याओं को भोजन कराएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी कामना हम करते हैं। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा कामना करते हैं। आप सभी के नवरात्रों के व्रत पूर्ण हो, आप सबको इन माता रानी का आशीर्वाद मिले, सब पर अपनी कृपा माता रानी बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय माता दी, जय श्री राम।